गिरफ्तार मुलजिम को अब 14 के बजाय 30 दिन तक जिस्मानी रिमांड में रखा जा सकेगा। नैब ऑर्डिनेंस में बुनियादी तरामीम का मुसवदा तैयार। ज़राए वज़ारत कानून के मुताबिक मुजव्वज़ा तरामीम आज रात सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए लाई जाने का इम्कान है। चेयरमैन नैब तफ्तीश में अदम ताउन पर मुलजिम के वारंट जारी कर सकेंगे। वफाकी काबीना ने मुजव्वज़ा तरामीम की मंजूरी दे दी। ज़राए का कहना है कायम मकाम सदर तरामीम से मुतालिक आज रात सदारती ऑर्डिनेंस जारी करें। IMF के साथ 9 महीने का स्टैंड बाय एग्रीमेंट हुआ। $3 अरब इन 9 माह में पाकिस्तान को मिलेंगे और पहली किस्त जुलाई में $1.1 बिलियन की होगी। डील होने से कई माह पहले चीन ने इस हवाले से जो हमारी मदद की है, ये तकरीबन $5 बिलियन। हमारे बरादर मुल्क सऊदी अरेबिया ने $2 अरब का हमसे कमिट किया, पाकिस्तान का साथ दिया। UAE के सदर ने, इस्लामी डेवलपमेंट बैंक ने $1 बिलियन की रकम फिलफौर अदा कर दी। चीन ने IMF मुआहदे से कई माह पहले $5 अरब का कर्ज दिया, वरना आज मामला कुछ और होता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू। मुआशी बहाली को इत्तेहादी हुकूमत का कारनामा करार दिया। कहा सऊदी अरब से $2 अरब, UAE से $1 अरब लाने में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कलीदी किरदार है। IMF से 9 माह का स्टैंड बाय एग्रीमेंट हुआ। IMF मुआहदा फ़ख्र नहीं, लम्हा फिक्रिया है। दुआ करें यह आखिरी मुआहदा हो। 15 से 20 साल मिलकर काम करें तो कामयाबी कदम चूमेगी। अब अशराफिया को कुर्बानी देना होगी। मज़ीद बोले इत्तेहादी हुकूमत की काविशों से मुल्क दुरुस्त समत पर तमज़न। IMF से 9 माह में $3 अरब मिलेंगे। रवा माह $1 अरब 10 करोड़ की किस्त मिलेगी। IMF की डू मोर की जिद, पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए। मुआहदे के बाद पाकिस्तान ने IMF को लेटर ऑफ इंटेंट की कॉपी भी भिजवा दी। आलमी मालियाती इदारे को मज़ीद 9 बड़ी यकीन दहानियाँ करा दी। अवाम पर टैक्सेस का बोझ बढ़ाने का मंसूबा तैयार, मज़ीद टैक्स लगाए जाएंगे। आइंदा 9 माह के दौरान कोई नई टैक्स एमनेस्टी स्कीम नहीं दी जाएगी। तिजारत पर पाबंदियाँ भी ख़त्म की जाएंगी। पाकिस्तान कर्ज देने वाले ममालिक इदारों की यकीन दहानियों पर अमल करेगा, लेकिन इन सब के बावजूद कर्ज की मंजूरी का फैसला होना बाकी है। स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो चुका, एक बहुत बड़ी सीढ़ी है बोर्ड के हवाले से। तो ये 9 महीने का और $3 अरब का है ये प्रोग्राम, जो कि जुलाई में इसकी बोर्ड की मीटिंग के फौरन बाद किस्तें मिलनी शुरू। पाकिस्तान को IMF प्रोग्राम की रकम कब मिलेगी? गुत्थी सुलझने के बजाय मज़ीद उलझ गई। हुकाम ने 12 जुलाई से मुतालिक दावा किया, ताहम IMF के एजेंडे ने अलग ही दास्तान सुना दी। आलमी इदारे का एग्जीक्यूटिव बोर्ड 12 जुलाई को जर्मनी, 13 जुलाई को ज़िम्बाब्वे का मामला देखेगा। जारी एजेंडे में पाकिस्तान का कहीं जिक्र नहीं। एग्जीक्यूटिव बोर्ड मामला कब देखेगा? ताहाल सूरत हाल गुमगम का शिकार। पाकिस्तान को तवील मुद्दती इस्तेहकाम के लिए इस्लाहात करना होंगी। मूडीज़ का कहना है IMF मुआहदा पाकिस्तान की मीशत को इस्तेहकाम देगा। स्टैंड बाय मुआहदे से हुकूमती माली गुंजाइश मामूली बेहतर होगी। बुलंद शरह सूद और महंगाई हुकूमती अखराजात पर असरअंदाज रहेगी। बैरूनी कर्जों की अदायगी बुलंद रहेगी। खलील मुद्दत में मुआशी सरगर्मियाँ मुतासर रहेंगी। और शहबाज हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम। 2022-23 का महंगाई हदफ हासिल ना कर सकी। औसत महंगाई 29.18% पर पहुंच गई। हदफ 11.5% मुकर्रर। जून 2023 में महंगाई 29.40% रिकॉर्ड की गई। 2021-22 में औसत महंगाई 12.15% थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। बड़ी ईद की खुशियों में बोल ने दिया अपने अवाम का साथ। अवामी शिकायत पर बोल ने उठाई आवाज। उधर पेशावर में आलाइशों को ठिकाने लगाने के लिए WSSP का खुसूसी ऑपरेशन शुरू हो गया है, जिसमें 3259 एहलकारों समेत 683 गाड़ियां हिस्सा ले रही हैं। बोल की खबर पर इदारों ने भी कसली कमर, लिया एक्शन। लाहौर में मुख्तलिफ मकामात पर आलाइशें जो है वो हमें सड़कों पर दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके बाद जो LWMC है उनका अमला जो है वो उसके बाद फील्ड में निकला और उसके बाद आलाइशों को हटाने का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया गया, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज़ चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।